देश के कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब ड्रोन जो है किसानों का सहयोगी बनेगा। जिस तरह से ये नया सेक्टर उभर कर आया है, इसको लेकर सरकार भी जो प्रयासरत है। इसके अलावा एक अलग से इस क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर निकल रहे हैं, उससे भी बड़ी संख्या में युवा जो हैं जुड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन पायलट की एक ब्रिगेड है जो फील्ड में उतरी है और किसानों के सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र में अभी संभावनाएं शुरू हुई हैं, वो लंबी जा सकती है। उनमें बहुत ज्यादाएं आगे आशाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं ड्रोन से जुड़ी हुई। जिस तरह से सरकार अब बजट लेकर आ रही है, तो ऐसे में जो ड्रोन क्षेत्र से जुड़े हुए युवा हैं, किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि ड्रोन को लेकर जिस तरह से सरकार प्रयासरत है, तो इस बजट में किस तरह के प्रावधान रखे जाएं ताकि जो ड्रोन क्रांति को आगे ले जाना चाहते हैं उनको आसानी हो। आपका क्या नाम है जी? सर अमरीश सैनी। तो अमरीश जी, जिस तरह से ड्रोन अब शुरू हो चुके हैं, तो अब ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा, तो अब बजट जिस तरह से सरकार लेकर आई है, चाहे केंद्र सरकार की बात है, प्रदेश सरकार की बात है, तो ड्रोन क्षेत्र के लिए क्या कुछ होना चाहिए? सर ड्रोन क्षेत्र के लिए मेरे हिसाब से सर इसमें थोड़ी इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए एक तो। ठीक है सर, इस पे सब्सिडी अपने को भी 40% मिल रही है। इसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट को इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो फार्मर लोग हैं अगर वो इसे खुद से सेल बाय करेंगे तो उनको ये सर इतना उनको फ़ायदा नहीं होगा जितना इससे उनका पैसा लग जाएगा इसमें। तो सर इसके थोड़े प्राइस कम करना चाहिए, थोड़ा इस पे सब्सिडी भी गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। एक सर फार्मर की छोटी सी बात रहती है कि हम एक एकड़ में वैसे तो इफ्को वाले बोलते हैं कि 150 से 200 लीटर पानी यूज़ करते हैं, उसमें 10 लीटर में काम कैसे कर सकता है फार्मर का? सर सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हम 150 से 200 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप 10 लीटर में कैसे इस चीज़ को कर पाओगे? तो सर इसमें ये जो इसकी नोजल है सर ये काफ़ी बारीक होती है, जो एक ड्रॉप को भी 220 सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। तकनीक में बदलाव जी होना जी जी चाहिए। जी, जिससे हम पूरा यानी कि 150-200 लीटर पानी का जो काम है हम वो 10 लीटर में अपना कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 5 से 6 मिनट में सर। जी। तो बिल्कुल देखिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी जिस तरह से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, उसमें कुछ बदलाव जो है किए जाने चाहिए। इसके अलावा सब्सिडी की मांग है कि ड्रोन के लिए सब्सिडी जो है सरकार बढ़ाए। आप क्या देखते हैं कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी नया एक सेक्टर डेवलप हो रहा है, तो इसमें बजट में सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? तो देखिए, जैसे इसमें सब्सिडी की बात कर रहे हो आप, तो इसमें जैसे फिलहाल जो सब्सिडी है, एससी कैंडिडेट को 50% सब्सिडी है, जनरल और बीसी कैंडिडेट को 40% सब्सिडी है, और एफपीओ महिला संगठन है जो सहायता ग्रुप है, उनको 80% तक सब्सिडी है। तो इसमें जैसे कोई फार्मर मिलता है हमें, कई फील्ड में जाते हैं, तो वो यही बात पूछता है कितने का है। अगर इसकी कॉस्ट बताते हैं जैसे 10 लाख की इसकी कॉस्ट है, तो अगर सब्सिडी काट कर बताते हैं तो कहते हैं जैसे 6 लाख कपड़े, तो इसमें फार्मर यही ऑब्जेक्शन रहता है कि इतने का लाएंगे कहाँ से, इसके कमाएंगे कैसे। तो इसकी कॉस्ट कम करनी चाहिए, और जो इसका बैटरी बैकअप है उसको भी सुधार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी बैकअप है वो 2 एकड़ में स्प्रे करता है एक बार चार्जिंग पे। तो इनकी ये भी मांग है कि इसका बैटरी बैकअप को भी बढ़ाया जाए और जो इसका टैंक है उसको भी बढ़ा दिया जाए, जिससे तो बिल्कुल देखिए, टेक्नोलॉजी जिस तरह से शुरू हुई है, उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है कि सुधार किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे। तो आपका क्या नाम है जी? विनय भाटी सर। तो विनय जी, आप कब से कर रहे हैं जी ड्रोन के टेक्नोलॉजी में? सर मेरे को 7 महीने के आसपास हो गया सर। जी जी। तो किस तरह की दिक्कतें हैं जो सरकार जो है उनको सुधार सकती है, जो उनमें मतलब कि काम उस दिशा में काम कर सकती है सरकार? सर पहली तो बात मेरी यही है, बस इसका जो बैटरी बैकअप एक तो सरकार को बढ़ा देना चाहिए, ताकि इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो जाए, क्योंकि 2 एकड़ बहुत कम होता है, क्योंकि इतना बैटरी बैकअप हम नहीं रख सकते अपने पास में। इसलिए मेरी मांग तो यही है कि इसका एक तो बैटरी बैकअप बढ़ाया जाए। और एक जिस तरह से युवा जुड़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये ड्रोन आसान हो, उनके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो बजट में ऐसा कुछ हो सकता है जो आप चाहेंगे कि सरकार को रखना चाहिए उस पर ध्यान? सर उसमें जो इसका जो प्राइस है, जो इसका इतना है 10 लाख रुपए का रखा है सरकार ने, तो इसका थोड़ा प्राइस डाउन होना चाहिए, क्योंकि इतना 10 लाख तो नहीं हो पाएंगे किसी फार्मर के पास। अगर ले भी लिया तो उसको चलाने के लिए सैलरी भी देनी पड़ेगी पायलट को। तो इसलिए मैं इसकी जो मांग करता हूँ, इसकी प्राइस थोड़ा कम हो जाना चाहिए, क्योंकि 80% के आसपास कम से कम होना चाहिए ठीक है। पायलट के साथ। तो बिल्कुल देखिए, और भी होना चाहिए कि कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप भी जुड़े हुए हैं इससे, कब से काम करते हैं आप? मेरे को अभी 2 मंथ हुए जी। जी। हाँ जी। तो युवा क्योंकि संभालेंगे,
आम किसान के लिए तो शायद संभव ना हो, लेकिन युवा जो है संभाल रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे खेत तक पहुंचे। तो अभी जैसे फील्ड में आप जाते हैं तो कई तरह की मांग आती होगी कि भाई इसका खर्च कैसे कम होगा, किसान कैसे खर्च पूरा करेगा, खाद की सब्सिडी की बात करते होंगे, तो ये क्या फीडबैक और सरकार को क्या करना चाहिए? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सरकार को एक तो जैसे अभी बता रहे थे ना बैटरी बैकअप के बारे में, वो तो कंपनी को बढ़ा देनी चाहिए। हाँ। अभी बैटरी बैकअप को लेके बहुत ज़्यादा समस्या आती है इसमें। और ये जो फार्मर वगैरह बोलते हैं कि भाई 2 लीटर का सॉरी 10 लीटर का टैंक है ना इसमें, उसको बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि ये 1 किलो 2 किलो ही निकालता है। एक टैंक में एक बार निकालता है, बैटरी एक सेट पे 2 किलो निकल जाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये जो ड्रोन पायलट हैं जो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिम्मा संभाल रहे हैं, इनकी तरफ से मांग है कि ड्रोन जो अभी काफ़ी महंगे हैं वो किसान की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे में सब्सिडी हालांकि सरकार की तरफ से जरूर दी जा रही है, लेकिन इस सब्सिडी के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि जैसी किसानों की ज़रूरतें हैं कि एक बार में ज़्यादा बैटरी बैकअप वाले ड्रोन जो है उनमें मिले, ताकि ज़्यादा बड़े क्षेत्र में कई एकड़ में एक साथ जो है खाद और दवाई का स्प्रे हो चुके। इस तरह की टेक्नोलॉजी में सुधार जो है रखना चाहिए। यही बजट में मांग है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी तभी ज़्यादा बढ़ेगी जब ड्रोन सस्ता होगा और उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार ज़्यादा होगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचेगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।